नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम आपको स्टेट में कराने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 11, जिसका चैप्टर का नाम है गणोत्तर श्रेणी। ठीक है बच्चों, और सेक्शन बी का टॉपिक लेने वाला है। जो बच्चों सेक्शन बी में जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, चैलेंज है बच्चों, 100% एग्जाम में आएगा और इनमें से एक क्वेश्चन फाइनल आने वाला है बच्चों, 1 नंबर का। ठीक है बच्चों, और एक एक करके सारे सवालों को सिखाऊंगा और ये चैप्टर पूरा डिटेल वाइज समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बस आपको वीडियो को अच्छी तरीके से देखना होगा और समझना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एकदम डिटेल से समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा और बेसिक से समझाऊंगा बच्चों, लेकिन डिटेल है, कंडीशन इतनी है कि वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी AR का पावर 2 AR का पावर 3 का nवां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये चीजें पे मेन फोकस करो। nवां पद, बच्चों nवां पद का सूत्र क्या होता है बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था। जब भी कभी ऐसी सीक्वेंस में लिखा हो और nवां पद का सूत्र बोले तो बच्चों आपको लिखने का कैसे, nवां पद का सूत्र आपको ध्यान से समझ लो बच्चों कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ARn-1। क्लियर होगा बच्चों, यही होगा nवां पद का सूत्र। 1 नंबर हो गया, सवाल पूरा हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, गणोत्तर श्रेणी 0.1, 0.01, 0.001 का सामान्य गुणोत्तर। बच्चों इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, सामान्य गुणोत्तर। और बच्चों सामान्य गुणोत्तर को हम संकेत में कहते हैं R। और बच्चों इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है D2 डिवाइडेड बाय D1। ठीक है बच्चों, यानी कि D2 और D1 का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो बच्चों। यानी कि ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। तो दूसरा पद यानी कि यहाँ पर D2, तो दूसरा पद कितना होगा बच्चों, 0.01 और D1 मतलब पहला पद क्या होगा, 0.1। ठीक है, तो बच्चों इसमें इसको भाग दोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर निकल कर आएगा 0.1। तो R बराबर कितना होगा बच्चों, 0.1 होगा। आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गणोत्तर श्रेणी 7 के लिए प्रथम 20 पदों का योग। बच्चों क्या बोला है, पदों का योग बोला। जब भी कभी बच्चों पदों लिखा हो ना तो समझ जाना एसन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एसन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम समांतर श्रेणी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बराबर 20 पदों का योग। तो बच्चों यहाँ पर प्रथम पद A बराबर मतलब क्या होगा, प्रथम पद कितना है बच्चों, 7। चलिए अब यहाँ पर निकालेंगे R कैसे निकालेंगे बच्चों, R निकालेंगे यहाँ पर हम D2 बटे में D1, मतलब D2 कितना है बच्चों, 7 और D1 कितना है, 7 से 7 कट कितना बच्चों, 8। तो R बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। हमें क्या निकालना है बच्चों, 20 पदों का योग निकालना है। तो बच्चों एसन, तो एसन का सूत्र क्या होता है, पहले यहाँ पर समझ लो बच्चों। एसन का सूत्र होता है N और A होता है, ये होता है एसन का सूत्र। यानी कि अब यहाँ पर हम बड़ा सूत्र लगाएंगे एसन का। तो एसन बराबर N गुणे A। अब बच्चों S का S लिखेंगे, N की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 20। चलिए N की जगह पे क्या लिखेंगे, 20 और A हमने कितना निकाला बच्चों, 7। दोनों का गुणा करो, तो दोनों का गुणा करो बच्चों कितना आएगा, 140 आएगा। यही होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको माइंड में क्लियर करना है। ठीक है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, बच्चों क्या बोला है, nवां पद
Tn बराबर 2n+2 हो तो सामान्य गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। सामान्य गुणोत्तर मतलब बच्चों r ज्ञात करना है। सबसे पहले nवां पद, तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे Tn बराबर 2n+1। बच्चों Tn मतलब nवां पद का सूत्र क्या होता है बच्चों? nवां पद का यहाँ पर सूत्र अगर लिखोगे बच्चों तो nवां पद का सूत्र होता है a × r(n−1)। ठीक है बच्चों, और इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे 2n+1। और बच्चों हमें क्या निकालना है? सामान्य अनामत यानी कि r। तो बच्चों r के बराबर में यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है, r के बराबर में यहाँ पर है 2। और बच्चों इससे प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा उसका। लेकिन बच्चों r बराबर कितना बच्चों 2, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 2। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? यदि संख्याएं 4, 1, y गुणोत्तर श्रेणी में से हो तो y की कीमत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो और इसको अगर सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को कॉपी करो, 4, 1, y। ये करने से पहले बच्चों आपको यहाँ पर एक सूत्र लिखा देता हूँ बच्चों, जो आपको मैंने बताया था r का सूत्र। जैसे लिखेंगे यहाँ पर d2/d1 बराबर d3/d2। तो यहाँ पर बच्चों हम सूत्र लिखते हैं। तो d2 मतलब कितना है बच्चों 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। और d1 मतलब कितना है बच्चों 4 बराबर d3 कितना है बच्चों y है, और d2 को बोलते हैं 1। जब बच्चों बीच में बराबर है तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों कितना आएगा 1 बराबर 4 का गुणा y में करेंगे क्या होगा 4y। अब बच्चों ये 4 गुणाकार में बराबर किस साइड आएगा तो क्या होगा भागाकार में, तो यानी 1/4 बराबर क्या होगा y। तो y बराबर कितना होगा बच्चों 1/4। यही क्या होगा आपकी y की वैल्यू होगी। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ में, माइंड में, भेजे में, खोपड़ी में फिट हो गई बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसे भी ध्यान से सीख लो। एक गुणोत्तर श्रेणी में किसी भी 2 क्रमिक पदों, बच्चों यहाँ पर ध्यान दो क्या बोला है, क्रमिक पद बोला है, पदों का योग 0 हो तो, मतलब पदों का योग बच्चों मतलब कि T1 + T2 बराबर हमने 0, मतलब इन दोनों का टोटल कितना होगा 0। मतलब यहाँ पर मैं क्रमिक पद मतलब कि जैसे क्रमिक का मतलब होता है क्रम, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5। ये क्या है क्रमिक। तो 2 क्रमिक बोला 1 और 2, तो यहाँ पर लिख दिया 1 और 2। अब बच्चों इसका जैसे T1 का सूत्र अगर शॉर्टकट लिखना है तो खाली क्या लिखेंगे बच्चों A लिखेंगे, प्लस T2 का सूत्र लिखना क्या लिखेंगे बच्चों AR लिखेंगे। अगर T3 का लिखना है तो AR का स्क्वायर, अगर T4 को लिखेंगे AR का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सूत्र लिखा जाएगा बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बच्चों बताओ इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर सर इसमें भी A है इसमें भी A है, तो A कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं क्या लिखेंगे 1 + R बराबर क्या लिखेंगे 0। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, ये 1 गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो 1 + R बराबर 0/A। तो यानी कि यहाँ पर होगा 1 + R बराबर 0। अब बच्चों ये प्लस का 1 है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो R बराबर कितना होगा बच्चों -1 होगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए बच्चों 7वां नंबर का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सीखना। एक गुणोत्तर श्रेणी में S7 बराबर 15, S6 बराबर 11 हो तो 7वां पद ज्ञात करो। बच्चों क्या बोला है 7वां पद। बच्चों जब भी कभी S7 और S6 दिया हो बड़ा तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर देखो बच्चों मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग बच्चों आपको S7 और S6 लिखना पड़ा। तो बच्चों इसका मतलब होता है S7
और इसका मतलब हो जाएगा S6। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों S7 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे S6। अब बच्चों S7 की वैल्यू कितना दिया है 15 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 15 और S6 की वैल्यू कितना दिया बच्चों 11, तो यहाँ लिखेंगे 11। अब 15 में से बच्चों 11 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। यही क्या होगा बच्चों इसका फाइनल आंसर होगा। बच्चों सवाल काफी ज्यादा इजी है, बस फर्क इतनी बच्चों आपको सूत्र याद होगा तो अपना काम हो जाएगा। सूत्र याद होना चाहिए बस बच्चों आपको। चलिए आगे बात करते बच्चों 8वें नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, विज्ञान यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में हो तो AD बराबर BC है या यह विधान सत्य है या असत्य है, उसे हमें क्या करना है समझाना है, एक्सप्लेन करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सीखो। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। अब बच्चों बड़ा आपको यहाँ पर एक तरीका बता दे रहा हूँ, उस तरीका यूज करना बच्चों। यहाँ पर क्या होता था, पहले ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है बड़ा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों B। तो B बट्टे क्या लिखेंगे A और इसके बराबर में क्या होगा C। तो C बट्टे उसके पीछे का क्या होगा B और यहाँ पर D, तो D के बट्टे में क्या होगा बच्चों C। ये क्या होंगे, तीनों आपस में क्या होंगे बच्चों बराबर होंगे। और यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है AD और BC। तो ये रहा AB बट्टे भी है और ये रहा DC बट्टे है, तो इन दोनों को हम निकालेंगे बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे B बट्टे A बराबर D बट्टे C। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा AD, तो AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों BC। यही हमें सिद्ध करना था। तो यह विधान क्या है बच्चों, यह विधान क्या है सत्य है। बस सिद्ध कर दिया। और ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सीख लेना। आगे बात करते हैं बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी के लिए विधान T1 बराबर S1 है, यह विधान सत्य क्या सत्य। बच्चों यह विधान क्या है सत्य है, यह विधान सत्य है। कारण जान लो बच्चों, क्योंकि T1 को भी हम क्या बोलते हैं बच्चों प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। और S1 को भी क्या बोलते हैं बच्चों प्रथम पद कहते हैं। तो मतलब दोनों कैसा बच्चों समान है, तो इसलिए बच्चों यह विधान क्या है बच्चों सत्य है। आई होप बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ बच्चों मैंने सेक्शन बी की बड़ा यहाँ पर 9 क्वेश्चन कराए और ये 9 के 9 क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया है। तो बच्चों सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना ईमानदारी से। और बच्चों उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए हैं। तो बाकी का क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।